बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 रूल्स डिस्कस किए थे और उनको मैं दोबारा एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें प्रेजेंट हैबिट्स डिस्कस करनी हो। प्रेजेंट हैबिट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिनके लिए मैंने आपको बताया था कि सेल्डम, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली इस तरह के वर्ड जो है वो यूज़ होते हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट ट्रूथ्स हैं, प्रेजेंट ट्रूथ्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट ट्रूथ की मैंने 3 किस्में बताई थी, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ्स आते हैं, उसमें साइंटिफिक ट्रूथ्स आते हैं और उसमें जनरल ट्रूथ्स आते हैं या जियोग्राफिकल ट्रूथ्स जो है वो उसमें आते हैं। तो इसके अलावा मैंने तीसरे नंबर पे आपको रूल बताया था कि ओपन कंडीशन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका चौथा रूल क्या है। रूल नंबर 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 ये है कि अगर आपको कहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया गया हो, एक हिस्से में सेंटेंस के एक हिस्से में प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया गया हो और दूसरे हिस्से में अगर खाली जगह छोड़ी गई हो, तो आप याद रखें कि दूसरे हिस्से में जहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई है वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। यानी ये कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ। इसकी हम एग्जांपल भी देखते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल, ही ऑलवेज वेयर्स अ शर्ट बट टुडे he is wearing a टी-शर्ट या शलवार कमीज़, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो देखें, पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक हिस्से में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ किया है और दूसरे हिस्से में एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यूज़ किया है ही के साथ, वेयर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे हिस्से में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखें क्या होता है, इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। तो अगर एक हिस्से में प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया गया हो तो दूसरे हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे खाली जगह छोड़ी होती, ये वाली खाली जगह छोड़ी होती, तो हमने क्या करना था, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज़ करना था। V1 के साथ S या ES लगाना था या V1 लगानी थी, वो हमने पीछे जो प्रोनाउन है उसके हिसाब से चेंज करना था। तो एक रूल नंबर 4 ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ बनता है। तो ये रूल भी आपने याद रखना है। इसका रूल नंबर 5 हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 5 कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर कोई सेंटेंस हेयर और देयर से यूज़ हो रहा है और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। देखें, अगर कोई सेंटेंस हेयर से स्टार्ट हो रहा है या देयर से स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे लगा हुआ है, सेंटेंस के एंड में लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, हेयर दे गो, हेयर दे गो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हैं। सॉरी, हेयर दे गो। इसी तरह से देयर यू गो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ऐसा सेंटेंस जो हेयर से स्टार्ट हो रहा हो या देयर से स्टार्ट हो रहा हो, उसके साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं।
तो इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 6, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करने का रूल नंबर जो है 6 वो कौन सा है। वो आपने याद रखना है कि अगर आपको विल हैव एक हिस्से में, सेंटेंस के एक हिस्से में विल हैव या शैल हैव, इसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म दी गई है, वर्ब की तीसरी फॉर्म दी गई है, तो आप उसमें दूसरे हिस्से में, एक हिस्से में ये दिया गया है, दूसरे हिस्से में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ही विल हैव टेकन फूड बिफोर आई रीच होम। अब देखें, ऊपर वाले में विल हैव टेकन, विल हैव प्लस V1 V3, विल हैव प्लस V3 लगा हुआ है। तो दूसरे हिस्से में हमने क्या यूज़ किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस V1 यूज़ किया है। तो ये रूल भी आपने याद रखना है कि अगर किसी हिस्से में, सेंटेंस के एक हिस्से में विल हैव या शैल हैव साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म दी गई हो, तो दूसरे हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। ये इसका रूल नंबर 6 है। इसका 7वां और आखिरी रूल देखते हैं कि वो कहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। 7वां रूल इसका है, देखें रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। पहले तो देखें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें हम सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, ऐसे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से कहते हैं कि मुझे पानी का गिलास ला कर दो, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ब्रिंग मी आ, वर्ब लगाएंगे, ब्रिंग मी आ ग्लास ऑफ वाटर। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे ऑर्डर के लिए भी, रिक्वेस्ट के लिए भी। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट शुरू में नहीं लगाते। इसी तरह से गिव हिम आ हेल्पिंग हैंड। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस करनी हो। इस तरह से हम नेगेटिव वाले सेंटेंसेस भी इसमें बना सकते हैं। नेगेटिव में हम क्या यूज़ करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं जब नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, डोंट। फिर हम यूज़ करेंगे डोंट, डजंट नहीं लगाएंगे, डोंट यूज़ करेंगे। ये याद रखना है आपने। डोंट गो देयर, आप किसी को मना कर रहे हैं, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, आप किसी को मना कर रहे हैं, तो डोंट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। डोंट ड्रिंक हॉट टी, गर्म चाय मत पियो, आप मना कर रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे। तो इसमें भी हम सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली डोंट को यूज़ करके सेंटेंस को बना देते हैं। तो ये 7 रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करने के। अगर आप ये 7 रूल्स याद रखते हैं तो ग्रामर के लिहाज से जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो सेंटेंसेस दिए गए होते हैं उनमें कहीं पे खाली जगह छोड़ी होती है, तो उनमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से गलतियां होती हैं वो गलतियां बिल्कुल आपकी ज़ीरो हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी अगर आप ये 7 रूल्स अपने जहन में रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।